तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल्स के सारे थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में सारे थ्योरम्स को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन को लगाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी पैटर्न्स की बुक को पढ़ रहे हो तो भी आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन लगाओगे इसमें कई आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थ्योरम पे यूज़ होंगे, बट आपके थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी पैटर्न की बुक में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आज का वीडियो को पूरा देखिएगा और आज आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सारे थ्योरम्स को देख के सीख के अच्छे से जाओगे। और मैं आपको बता दूं, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाओगे अगर आज की ये वीडियो पूरे आप देखते हो तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे थ्योरम को। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग को कई टर्म्स जैसे इस थ्योरम में एडजेसेंट एंगल आ गए, तो कई टर्म्स ऐसे आपको थ्योरम्स में मिलेंगे कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें ना। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से बता रखे हैं, उसको समझा रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट थ्योरम है इसमें आप लोग देखिए क्या दिया है। If a ray stand on a line, then the sum of all adjacent angle so formed is 180। इसमें आपको क्या दिया है कि कोई रे है जो कि स्टैंड है किसी लाइन पे, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी वो आपकी लाइन है, ठीक। ये वो रे है जो कि इस लाइन पे स्टैंड है। ये आपका रे है जो कि स्टैंड है इस लाइन ए बी पे। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इस पे जो एडजेसेंट एंगल है, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है। आपको प्रूफ यही करना है कि ये एंगल क्या है, ये 180 फॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं थ्योरम लिखने का तरीका, सबसे पहले जो लिखते हैं जो गिवन होता है। अब आपको गिवन क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो आपको क्या गिवन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और क्या गिवन है, एक रे उस पे स्टैंड है। यानी आपके एडजेसेंट एंगल कौन से फॉर्म हुए हैं, ये आपका गिवन है। अब आप लोग को नेक्स्ट जो लिखना है, प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करना है कि एडजेसेंट एंगल क्या है, 180 है। प्रूव क्या करना है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। आपको ये प्रूव करना है। अब हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट किया है, एक सीई लिया है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया है, सीई को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पे, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब कंस्ट्रक्ट के बाद आप लोग प्रूफ लिखोगे, कैसे आप प्रूफ करोगे वो देखो। प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, एंगल ए सी डी। ए सी डी क्या होगा आपका, एंगल ए सी ई सी डी का सम होगा। तो इन दोनों का सम होगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस एंगल को लिखेंगे बी सी डी को। ये क्या होगा आपका, आप पूरा बी सी ई में से हम लोग ई सी डी को माइनस करेंगे, यानी इस पूरे में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। ई सी बी, ई सी बी में से माइनस करेंगे किसको, ई सी डी को। ठीक, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2 है। तो इतना समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करेंगे। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ACD BCD आपस में ऐड होगा। एंगल ACD प्लस एंगल BCD और उस साइड के भी आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ देखिए आपके ECD माइनस में है, ECD प्लस में है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बच जाएगा क्या आपका? सिर्फ ACE ECB, ACE एंड प्लस ECB। ओके, तो अब देखिए क्या है आपका ACE और ECB ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है जब जब कोई परपेंडिकुलर किसी लाइन पे होती है तो वो 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो यानी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90। याद रखिएगा जब भी आप लोग लिखिएगा तो उसका रीजन जरूर लिखिएगा कि आखिर 90 आया कहाँ से है। तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसका नीचे लिख दे रहा हूँ। PE is perpendicular on AB। ठीक है, इस वजह से दोनों 90 हुए हैं और 90 में 90 ऐड होगा तो कितना होगा आपका? 180। और ये क्या था आपका? एंगल ACD एंड BCD। तो आप लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग को यही प्रूव करना था। स्टार्टिंग में देख लीजिए वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया उसमें देख लीजिए। यही आप लोग को प्रूव करना था कि जो एंगल्स हैं एडजेसेंट यानी कि ACD और BCD इन दोनों का सम क्या है? 180 है। यही आप लोग को प्रूव करना था। आई होप आप लोग को पहला थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट अब दूसरे थ्योरम को देखते हैं। तो स्टूडेंट अब इस थ्योरम में देखिए इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। यहाँ क्या दिया है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स आर स्ट्रेट लाइन। आपको क्या प्रूव करना है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या फॉर्म कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रही है। ठीक है, यानी आपको गिवन क्या है? सबसे पहले ए भी एक कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई दो एडजेसेंट एंगल यानी ACD एंड DCB इन दोनों का सम 180 है। ये आपको गिवन है। आपको ये एडजेसेंट एंगल गिवन है और साथ साथ ये बोला है कि उनका जो सम है वो क्या है? 180। यानी एंगल ACD प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180। ये आपको गिवन है। अब हम लोग क्या लिखते हैं? टू प्रूफ। अब हम लोग को जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। हम लोग को प्रूव करना है जो लाइन ACB जा रही है यानी ACB इज अ स्ट्रेट लाइन। हमको प्रूव करना है कि ACB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं एक ये हमारी लाइन है जो कि E। हम लोग क्या मानेंगे कि ACE ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। अब प्रूफ में देखिए क्या होगा आपका। अब ये स्ट्रेट लाइन पे है और इससे पहले वाला जो थ्योरम था उसमें क्या था कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पे एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ये हम लोगों ने प्रूफ किया है और जस्ट उसी का उल्टा ये थ्योरम है। तो क्या होगा? अगर हम लोग मानते हैं कि ACE आपकी एक स्ट्रेट लाइन है
तो इस पे जो भी आपके एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होगा 180, यानी ACD और DCE इसका सम क्या होगा 180 होगा। एंगल ACD प्लस एंगल DCE इसका सम क्या होगा, इसका सम आपका 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानते हैं। अब क्या होगा, अब ये देखिए इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का भी सम 180 है। इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ACD प्लस DCB इक्वल टू ACD प्लस DCE। अब देखिए ACD इधर भी है, ACD इधर भी है, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब आपका क्या हो गया, एंगल DCB इक्वल टू एंगल DCE। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। क्या है DCB, कहाँ है DCB, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए DCE। DCE क्या इक्वल है, नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपका ट्रू नहीं है। तो हमारा जो सपोजिशन था, हमने क्या सपोज किया था, ACB आपका स्ट्रेट लाइन है, तो वो भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। Hence, आवर हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो क्या होगा आपका, हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गई, तो क्या होगा ACB ही आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो ACB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि JCB क्या है, स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग को जो गिवन था वो लिख लिया। तो उनका क्या गिवन था कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, दिया है, गिवन है, हमने 180 के इक्वल कर लिया। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, ACB आपकी स्ट्रेट लाइन है, यही प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, एक अपने से एक रे बना दी CE, तो यानी ACE जो लाइन हो रही है हमने मान लिया कि वही स्ट्रेट लाइन है। अब इससे पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। अब ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो यानी ये पूरा पार्ट इसके इक्वल होगा, हमने इक्वल कर दिया। अब दोनों में ACD था सम में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो DCB DCE ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बट देखने पे क्या मालूम चल रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यानी कि क्या है, हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, हमारा जो ACB होगा वही एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो आई होप आपको सेकंड थ्योरम भी समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अब थ्योरम थर्ड देखिए, इसमें क्या दिया है, टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या दिया है कि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी दो लाइन को लेते हैं, हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों लाइन को एक दूसरे को काट दिया, दोनों को नाम देंगे आप। पहली लाइन है AB, दूसरी लाइन है CD, ये दोनों आपकी लाइंस हैं। अब इसमें क्या दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको यही प्रूव करना है कि A, इसको मान लेते हैं पॉइंट 4, आपको यही प्रूव करना है AOC एंड DOB ये दोनों इक्वल है, AOD COB के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं थ्योरम में, जो हम लोग को गिवन होता है, क्या क्या गिवन है, हम लोग को दो लाइन गिवन है, AOB और COD। ये हम लोग को गिवन है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AOC आपका DOB के इक्वल है। आप लोग को यहाँ पे दो प्रूफ करना है,
पहला हम लोग को प्रूव करना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB के, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग को प्रूव करना है सेकंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। ये दोनों हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। ठीक, अब प्रूफ पे हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पे AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180। AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180। इन दोनों का सम 180 होगा। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन को लेते हैं। हम लोग का क्या है, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब हम लोग का क्या होगा COA AOD, इन दोनों का सम 180 होगा। COA प्लस एंगल AOD, ठीक, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। अब फिर वही चीज है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब ये दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये भी दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका एंगल AOD प्लस एंगल DOB, ये इक्वल होगा आपका COA एंगल COA प्लस एंगल AOD। ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे भी AOD प्लस में है, यहाँ पे भी AOD प्लस में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो COB इक्वल टू एंगल CO, ठीक है। आपको पहला क्या करना था, DOB को AOC या COA या AOC, हमने पहला वाला प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, AOC और OAC। तो क्या है AOC या COA लीजिए, दोनों एंगल सेम ही है कि नहीं। इस पहला हमने प्रूव कर दिया, अब हम लोग को सेकंड वाला प्रूव करना है। इसके लिए मैं ये फर्स्ट प्रूफ जो है उसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सेकंड वाला प्रूफ करेंगे AOD इक्वल टू COB, यानी AOD इक्वल टू COB। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली लाइन ये लेंगे, दूसरी लाइन ये लेंगे, यानी पहली लाइन AOD होगी, दूसरी लाइन AOB होगी, ठीक। तो पहली लाइन क्या है COD आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे एडजेसेंट एंगल 180 होंगे, तो COA प्लस AOD, एंगल COA प्लस एंगल AOD, ये क्या होंगे आपके 180 के इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। नेक्स्ट हम लोग मानेंगे AOB को स्ट्रेट लाइन। इस बार हम AOB को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, तो AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा AOC और COB, इन दोनों का सम 180 होगा। फिर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को अब हम लोग फिर इक्वल करेंगे, पहले जितना अभी तक करते हैं उसी तरह। क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है आपका COA AOC, पहले ही मैंने बताया ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इस वजह से ये क्या होंगे कट जाएंगे। यहाँ देखिए COA AOC जो मैंने कट किया है यही एंगल है, COA AOC COA, यही एंगल है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों कट गए। आपका क्या बचा एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, AOD COB, ठीक है। तो हमने दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया।
ये भी थ्योरम आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो थ्योरम पढ़ेंगे वो होंगे जब दो किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तब क्या थ्योरम होते हैं, कैसे थ्योरम्स होते हैं, अब उसको देखेंगे। तो चलिए फटाफट उसको देखते हैं। अब देखिए क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई आपकी दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर आर इक्वल। आपको प्रूव क्या करना है कि जो अल्टरनेट एंगल उसमें होंगे पेयर में इक्वल होंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये पहली लाइन है L, ये दूसरी लाइन है M। ये दोनों आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन T। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर आर इक्वल। इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं? पहला ये है, इसका अल्टरनेट एंगल ये है, और दूसरा इसका पेयर कहाँ है, ये। आपको यही प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। हमको प्रूव जो करना है उसको पहले सबसे पहले हम लोग क्या है, गिवन क्या चीज है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपका, L parallel to M and he is ट्रांसवर्सल। ठीक है, L parallel to M है और T क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल्स हैं कौन कौन से हैं आपके, उनको प्रूव क्या करना है इसमें कि एंगल 1 का अल्टरनेट क्या है, एंगल 4, इसको इक्वल करना है। और सेकंड क्या प्रूव करना है, एंगल 3 का जो एंगल 2 है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों होगा, क्योंकि वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए आपका 1 5 के इक्वल होगा। और ये 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल 4 है। अब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, 1 5 के इक्वल है और 5 इक्वल है 4 पे। तो 1 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला वाला, आपका प्रूफ हो गया 1 4 के इक्वल। इसी तरह आपका 3 भी इक्वल होगा 2 के। कैसे होगा, देखिए आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 6 जो इक्वल होगा एंगल 2 के होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए आपका 3 6 के इक्वल है और 6 इक्वल है 2 के। तो 3 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मैं यहीं तक प्रूफ रख रहा हूँ। सेकंड वाले का प्रूफ मैंने समझा दिया। तो आई होप आपको ये भी थ्योरम समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब इस थ्योरम में देखिए क्या कहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then the each pair of consecutive interior angles are supplementary। मतलब क्या है कि कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो किसी पैरेलल लाइन को, तो जो पेयर होंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि किसी दो एंगल्स को सम करते हैं तो क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। एक ट्रांसवर्सल लाइन T इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हैं आपके, इस एंगल का ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है और इसका ये मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। तो ये आपके एंगल्स हैं। तो 1 का 2 है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और 3 का 4 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या क्या गिवन है चलिए देखिए। तो हम लोग को गिवन क्या है, L पैरेलल है M के एंड T इज ट्रांसवर्सल, ये आपको गिवन है। और साथ ही साथ हम लोग को गिवन है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है। 1 का 2 है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स के पेयर क्या है, एंगल 1 का जो है वो एंगल 2 है एंड एंगल 3 का एंगल 4 है, ठीक है। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है। को प्रूफ यहाँ क्या करना है, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, पहला हमको ये प्रूफ करना है। और नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, ठीक। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में अब देखिए, यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं इसको A और इसको B, ओके। यहाँ देखिए जो लाइन L है ये एक क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। और AB जो है ये इस पे स्टैंड है। तो स्टैंड है तो यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे कि नहीं। और हम लोगों ने थ्योरम में क्या प्रूव किया है कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो क्या होगा, हमारी L हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, AB उसमें स्टैंड है, देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो क्या होगा, जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल लाइन L के कौन कौन से हैं, एंगल 1 है और एंगल 3 है, इनका सम क्या होगा 180, ठीक। बट यहाँ देखिए एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी। बट यहाँ देखिए एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है। बट यहाँ देखिए एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बट यहाँ देखिए एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। तो लाइन L पे जो लाइन L पे एडजेसेंट एंगल है वो कौन कौन से हैं, एंगल 1 है और एंगल 3 है, इन दोनों का सम कितना होगा 180। बट यहाँ देखिए जो एंगल 3 है एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या होगा, एंगल 1 और 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू 180, ठीक। क्यों है, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। इस वजह से एंगल 1 एंगल 2 का सम 180 हुआ। एंगल 3 की जगह हमने 2 पुट किया, क्यों, क्योंकि एंगल 2 और 3 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाला जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 था, हमने प्रूव कर दिया कि ये 180 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आपका 3 + 4 भी आपका 180 के इक्वल होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए अब हम इस लाइन को लाइन N को मानेंगे, एक क्या है स्ट्रेट लाइन है और AB आपका क्या है, इस पे स्टैंड है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। और जो आपका एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए क्या है, हम लोग 2 के जगह पे 3 रख लेंगे और 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये थ्योरम भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है किसी दो लाइन को, मेकिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, यानी कि जो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल्स हैं। देन टू लाइंस आर पैरेलल। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग एग्जाम को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग एग्जाम को मैं पहले साइड में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इस थ्योरम पे आते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एग्जाम क्या कहता है कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, मान लेते हैं कौन है, ए बी एंड सी डी। ये कोई दो लाइन्स है आपस में पैरेलल, इनको जब कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ई मान लेते हैं ट्रांसवर्सल है, किस किस पॉइंट पे कट की, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है कि अगर दो कोई लाइन पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एग्जाम कहता है कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती है, ट्रांसवर्सल कट करती है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और ठीक इसका उल्टा होता है कि अगर कोई दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक, तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, यानी मान लेते हैं ये L और M दो लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल P कट कर रही है, तो इसमें जो आपके एंगल्स इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, ये आपको अगर गिवन है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ठीक, तो क्या है, अगर दो लाइन अगर आपके पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। या अगर दो कोई लाइन है, उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है बट उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ये आपका करस्पॉन्डिंग एग्जाम है। अब इसी एग्जाम का यूज करके अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई दो लाइन लेते हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कराते हैं। तो मान लेते हैं पहली लाइन जो है वो ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है टी। किस किस पॉइंट पे कट कर रही है, ई एन एफ। अब हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये आपका हो गया, सारे हमने एंगल्स को नाम दे दिए। अब क्या कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 4 का एंगल 5 अल्टरनेट एंगल है, एंगल 6 का एंगल 3 है अल्टरनेट। ठीक, पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, ए बी एंड टी डी आर टू लाइन्स, T is a transversal intersect at E and F, intersect कर रही है E and F पे, then alternate angles are, अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 4 का एंगल 5 है एंड एंगल 6 का एंगल 3 है। तो आपका गिवन क्या है, एंगल 4 जो है इक्वल है एंगल 5 के एंड एंगल 6 जो है एंगल 3 के। ठीक है, ये आपका गिवन है। हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट प्रूव करते हैं। अब देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को गिवन ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए एंगल 4 इक्वल टू है एंगल 2 के, क्यों इक्वल है,
क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 के, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 के क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब 4 इक्वल टू है 5 के, ये गिवन है, और यही 4 आपका इक्वल टू है 2 के। तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 के, यानी एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 2 के। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहता था कि अगर कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हो जाएंगी। तो समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो एग्जाम था उसका हम लोगों ने यूज कैसे किया। तो क्या हो जाएगा, हेंस AB पैरेलल टू CD क्यों हुआ, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो आई होप आपको ये भी थ्योरम समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने AB को पैरेलल प्रूफ किया CD के। तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट थ्योरम 7 जो है थ्योरम 5 का उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, मतलब इफ कोई ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी दो लाइन को, इन सच अ वे दैट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, और ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो 180 होंगे उनका सम। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है कि दो आपके लाइन है, दो आपकी कोई लाइन है, मान लेते हैं वो लाइन क्या है आपकी AB एंड CD, ये आपके दो कोई लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं T कट कर रही है। तो किस किस पॉइंट पे कट कर रही है, इन पॉइंट को मान लेते हैं E एंड F पे ये कट कर रही है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि जो इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ये एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 3 का मान लेते हैं एंगल 4, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, 2 लाइंस AB एंड CD, ये दोनों लाइन गिवन है, एंड अ ट्रांसवर्सल T, ये आपका गिवन है, ठीक। अब साथ ही साथ क्या दिया है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या है, 1 का 2 है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी 180, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और एंगल 3 और एंगल 4 दिया है, एंगल 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये आपका दिया है 180, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक। ये दोनों आपको गिवन है। अब हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, यही प्रूफ करना है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अब फटाफट अब इसको भी चलिए प्रूफ करते हैं। तो अब देखिए प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ये आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब पहले हम लोग इस एंगल को मान लेते हैं, एंगल 5, इसको एंगल 5 मानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, EB क्या कर रही है, इस पे स्टैंड है, क्या चीज है, E इज अ स्ट्रेट लाइन एंड EB stand
ऑन इट। ठीक है, ई बी उस पे स्टैंड है, ये हमारी एक लाइन है, इसमें ई बी स्टैंड है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इसको मानेंगे इक्वेशन 3। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से क्या हो जाएगा, अब ये दोनों 180 के इक्वल हैं, तो 1 + 2 इक्वल टू 1 + 5। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल इक्वल होगा, 1 दोनों साइड है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल, ठीक, अब क्या हुआ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। अब फिर वही है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो एग्जाम था, यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम से जब आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो हेंस AB पैरेलल टू CD क्यों हुई है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 एंड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम से हमारा क्या हो गया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। तो ये था आपके सारे थ्योरम, जो मैंने अभी तक 7 थ्योरम बताए हैं, ये सारे थ्योरम इस चैप्टर्स के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे अब वीडियो का एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ इसको और आगे तक पहुँचाइए।